वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं आज यानी 13 मार्च 2023 को सॉफ्ट जोन वालों का इंग्लिश पेपर था। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो इंग्लिश पेपर आया है इसकी एक्स सीरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए में आपको एक 3 पैसेजेस दी गई है। इसमें पहली पैसेज जो है ये एक पोइम से निकाली गई है। रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोइम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे जो पोइम है इसको आप पढ़िए, फिर हम यहाँ इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। हाउ डिड द बैंडिट्स केम एंड हु सपोर्टेड देम। आप इसका आंसर लिख सकते हो, द बैंडिट्स केम थ्रू द स्काई बाई प्लेन्स, दे वर सपोर्टेड बाई मूर्स एंड ड्यूचेसेस। तो मैंने आंसर पढ़ा, आप इसको लिख सकते हो इस तरह पे। और दूसरा जो है दूसरा क्वेश्चन, होम डिड दे किल। तो चूंकि ऊपर आया है आप लिख सकते हो दे किल्ड द चिल्ड्रन। तीसरा क्वेश्चन इसमें आया है, ठग्स केम थ्रू द स्काई टू स्लाटर, SLAUGHTER, टू स्लाटर द चिल्ड्रन। ठग्स केम थ्रू द स्काई टू स्लाटर चिल्ड्रन। हो गए इसके 3 क्वेश्चन। फिर इसका 4th क्वेश्चन, देयर इज अ राइम स्कीम इन द पोइम। इसका फॉल्स आएगा, ठीक है, इसका फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि इस पोइम में कोई राइम स्कीम नहीं है। पहली लाइन खत्म होती है मूर्स पे, फिर ड्यूचेसेस पे, फिर ब्लेसिंग पे, तो यहाँ तो ये मिलती ही नहीं है। फिर चिल्ड्रन चिल्ड्रन चिल्ड्रन, यहाँ वर्ड्स रिपीट हुए हैं लेकिन राइमिंग वर्ड्स नहीं आए हैं, डिफरेंट वर्ड्स नहीं आए हैं जो राइम होते हो, इसलिए इसमें राइम स्कीम नहीं है, ये फॉल्स है। फिर लास्ट क्वेश्चन पहली पैसेज से, थ्रू द स्ट्रीट्स डैश, थ्रू द स्ट्रीट्स द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन फ्लोड। इसको बी आएगा। हो गई पहली पैसेज। दूसरी पैसेज जो है तो इसको भी सॉल्व करेंगे। पैसेज आप पढ़िए, फिर यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। पहला, हाउ मेनी डॉटर्स मिसेस बेनेट हैड। मिसेस बेनेट हैड 3 डॉटर्स। हो गया पहला। दूसरा, वाई मिसेस बेनेट रिमेन्ड वरीड ऑल द टाइम। Mrs. Bennet remained worried all the time in order to get her daughters married. ठीक है, इसका आपने पढ़ा होगा स्टोरी में से, तो उसको अपनी बेटियों की शादी की परेशानी थी, इसीलिए वो वरीड रहती थी। तीसरा, मिसेस बेनेट कंप्लेन्स दैट हर हस्बैंड टेक्स डिलाइट इन वैक्सिंग हर। ठीक है, इन वैक्सिंग हर नर्व्स। तो सिंपली आप लिख सकते हो, मिसेस बेनेट कंप्लेन्स दैट हर हस्बैंड टेक्स डिलाइट इन वैक्सिंग हर। तो फिर गिव द एंटोनिम ऑफ प्लेजर। एंटोनिम देना है, अपोजिट देना है प्लेजर का, वो लिख सकते हो आप डिसप्लेजर। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो पेन, यहाँ लिख सकते हो सारो, जो भी आप लिखो चलेगा। एंटोनिम है प्लेजर का डिसप्लेजर या पेन। यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पुअर नर्व्स, हु सेड दिस। किसने कहा? ये कहा मिसेस बेनेट ने। ठीक है, तो हो गया ये। फिर तीसरी पैसेज जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे अमेजॉन के बारे में ये पैसेज है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में। इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। विच इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट रिवर। सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो है अमेजॉन। आप लिख सकते हो, अमेजॉन रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। हो गया ये। फिर यहाँ पे दूसरा, ये फिल इन द ब्लैंक टाइप है। द वास्ट रेन फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर्स ईच फीचरिंग इट्स ओन इकोसिस्टम। इस पे आएगा 4 लेयर्स। 4 लेयर्स हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 4 लेयर्स। फिर एक और क्वेश्चन है, द अमेजॉन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ट्रू है, क्योंकि पहली लाइन में ही ये आया है यहाँ पे, द अमेजॉन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मैजेस्टिक। तो मैजेस्टिक का सिनोनिम क्या है? आप इसका लिख सकते हो ग्रेट, आप इसका लिख सकते हो लॉफ्टी, आप इसका लिख सकते हो एक्साल्टेड, ठीक है, वेरी हाई एटसेट्रा। आप इसका जो भी है वो लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैजेस्टिक का आप ग्रेट लिख सकते हो। अच्छा, एक और, गिव द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो आप इसको द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट्स, इसका टाइटल देख सकते हो। तो हो गए ये 3 पैसेजेस। अब ग्रामर पोर्शन पे आते हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल्स
गिवन बिलो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट मॉडल्स लग सकते हैं, डैश यू सी ए पैरट ऑन द ट्री, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, कैन। ठीक है, कैन यू सी ए पैरट ऑन द ट्री, क्या आप एक पैरट देख सकते हो ट्री पे। दूसरा तो यहाँ पे कैन आएगा। दूसरा, यू डैश टू पे योर डेट्स, तो यू आर्ट, आपको चाहिए कि अपनी कर्ज जो है वो अदा कर दो, यू आर्ट टू पे योर डेट्स। हो गए ये दोनों मॉडल। आप यहाँ पे इंसर्ट सुइटेबल आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स यहाँ पे यूज करने हैं। आर्टिकल आपको पता है एन एंड द जो है उनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल लगेंगे, हिज ब्रदर इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यहाँ पे लगेगा इज अ, हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो क्यों, आपको पता है यू की आवाज यहाँ पे यू यानी वाई से जैसे स्टार्ट होती है, तो यूनिवर्सिटी से पहले आप अ लगाते हो। दूसरा, इट इज डैश सेम बुक विच आई गेव यू, चूंकि बुक के बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन आई है इसे यहाँ पे द आएगा, इट इज द सेम बुक विच आई गेव यू। हो गए ये दोनों आर्टिकल्स भी। इसके बाद जॉइन द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग वन ऑफ देम इनटू रिलेटिव क्लास, तो एक को हम रिलेटिव क्लास में कन्वर्ट करके यहाँ पे इनको क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है। ही इज द डॉक्टर क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया, आप क्या लिखोगे, ही इज द डॉक्टर हु क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया, ही इज द डॉक्टर हु क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया। ठीक है, फिर से मैं बोलूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, ही इज द डॉक्टर हु क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया। हो गया ये भी। और इसके बाद ही डज हिज बेस्ट ही शुड बी प्रेज्ड, आप क्या लिखोगे, ही हु डज हिज बेस्ट शुड बी प्रेज्ड। ठीक है, क्या लिखोगे, ही हु डज हिज बेस्ट शुड बी प्रेज्ड। हो गया ये भी। फिर नेक्स्ट वाला, हियर इज द पेंसिल यू लॉस्ट इट यस्टरडे, हियर इज द पेंसिल यू लॉस्ट इट यस्टरडे, आप इसका क्या लिखोगे, हियर इज द पेंसिल विच यू लॉस्ट यस्टरडे। ठीक है, क्या लिखोगे इसका, हियर इज द पेंसिल विच यू लॉस्ट यस्टरडे। हो गया ये भाई। अब इसके बाद हमें नरेशन करना है। नरेशन बिल्कुल आसान आया है, मॉडल पेपर की तरह टफ नहीं आया है। शी सेड टू मी डू यू नो माई ब्रदर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम क्या लिखेंगे, शी आस्क्ड मी, क्या लिखेंगे, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर ब्रदर। ठीक है, क्या लिखेंगे, शी सेड टू मी शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर ब्रदर। हो गया ये। फिर इसके बाद द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, चूंकि ये वाला जो है यूनिवर्सल फैक्ट है, ये चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा इसका टेंस, हम क्या लिखेंगे, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, बिल्कुल ऐसे ही, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। कामास और इन्वर्टेड कामास को खत्म करके आप लिखोगे द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। हो गया ये। फिर तीसरा वाला, ही सेड आई एम अनवेल, ही सेड, आप क्या लिखोगे, ही सेड दैट ही वाज अनवेल। ठीक है, ही सेड दैट ही वाज अनवेल, फुल स्टॉप, खत्म मसला। तो इसके बाद यहाँ पे अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, टेंसेस, स्पेलिंग्स जो है वो यूज कर रही हैं, जहां पे भी करेक्शन है इसको एडिट करना है इस पैसेज को। देखिए यहाँ पे मिसेस बेनेट केम टू नो ऑफ हर न्यू नेबर, फिर यहाँ पे मिसेस बेनेट हैव 3 डॉटर्स, तो हैव के बदले में हैव आपको अंडरलाइन करना है, यहाँ पे लिखोगे आप हैज, मिस्टर बेनेट हैज 3 डॉटर्स एंड इज वेरी सीरियस अबाउट हर मैरिज, नहीं अबाउट दियर मैरिज, शी वांट टू गेट देम मैरिड एज सून, तो वांट नहीं बल्कि वांट्स आएगा, शी वांट्स। ठीक है, शी वांट्स टू गेट देम मैरिड एज सून एज पॉसिबल, शी कम्स टू नोइंग दैट, तो नोइंग नहीं है, शी कम्स टू नो दैट अ, ठीक है, यहां तक हो गया, शी कम्स टू नो दैट अ रिच यंग मैन नेम्ड मिस्टर बिंगले हैव, तो मिस्टर बिंगले सिंगुलर है, मिस्टर बिंगले यहां पे आप लिखोगे मिस्टर बिंगले हैज कम इनटू द नेबरहुड, और इस तरह ये 5 मार्क्स भी हो गए। फिर राइटिंग स्किल्स में डायलॉग जो है इसको हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट द डायलॉग गिवन बिलो, तो बुक सेलर और सोफिया के दरमियान जो है डायलॉग हो रहा है। बुक सेलर क्या कहता है, डू यू, तो पता ही नहीं है इधर क्या आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर पढ़ना है, इस सोफिया ने क्या रिप्लाई दिया है उसी हिसाब से उसने क्वेश्चन पूछा होगा। तो इसने जवाब दिया है नो आई डू नॉट वांट टू बाई अ बुक, तो उसने पूछा होगा ना क्या आप बुक खरीदना चाहोगी,
तो यहाँ पे बुक सेलर ने क्या पूछा होगा, डू यू वांट टू बाय अ बुक। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, डू यू वांट टू बाय अ बुक। तो उसी का जवाब सोफिया ने दिया होगा, नो आई डू नॉट वांट टू बाय अ बुक। हो गया ये वाला। फिर यहां पे दूसरा, बुक सेलर कहता है व्हाट डैश देम। तो इसका हमें पता चलेगा इस रिप्लाई से। क्वेश्चन क्या हुआ होगा, आई वांट ओनली टू चेंज दिस बुक। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि मैं इस बुक को चेंज करना चाहती हूं सिर्फ। तो बुक सेलर ने पूछा होगा ना, अगर आप बुक्स खरीदना नहीं चाहते हो फिर क्या करना चाहते हो, तो उसने क्या पूछा होगा, व्हाट डू यू वांट। और यहां पे द्यम नहीं आएगा, देन आएगा। ठीक है, द्यम गलत है, व्हाट डू यू वांट देन। फिर आप क्या चाहते हो, व्हाट, यहां पे क्या आएगा, व्हाट डू यू वांट देन। ठीक है, तो सोफिया क्या बोलेगी, आई वांट ओनली टू चेंज दिस बुक। फिर बुक सेलर क्या कहेगा, वेयर डिड डैश, वेयर डिड डैश। इसने क्या जवाब दिया, यस्टरडे इवनिंग। सॉरी, यहां पे है व्हेन डिड डैश, यहां पे क्या इसने जवाब दिया है, यस्टरडे इवनिंग। तो बुक सेलर ने क्या पूछा होगा, व्हेन डिड यू बाय दिस बुक। ठीक है, या व्हेन डिड यू बाय इट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसने क्या बोला होगा, व्हेन डिड यू बाय, बी यू वाई, बाय इट। ठीक है, चलो इट क्या करते हैं इस्तेमाल, और क्वेश्चन मार्क तो वहीं से दिया गया हुआ है। बुक सेलर ने पूछा होगा, व्हेन डिड यू बाय इट। सोफिया ने क्या जवाब दिया होगा, आई, कैपिटल आई बॉट, BOUGH, बॉट इट, आई बॉट इट यस्टरडे इवनिंग। हो गया। फिर बुक सेलर क्या बोलेगा, बुक सेलर हु डैश टू यू। इसे क्या जवाब दिया, यूर सेल्समैन। तो यहां पे क्या आएगा, हु सोल्ड, हु सोल्ड इट टू यू, यानी किसने बेची है किताब आपको, उसने क्या जवाब दिया होगा, आपके सेल्समैन ने। यहां क्या लिखेंगे हम, योर सेल्समैन सोल्ड इट टू मी। हो गया ये, इस तरह डायलॉग भी कंप्लीट। अब इसके बाद जो बाकी राइटिंग स्किल्स हैं, आपको पता है इनका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। वो आप आसानी से बॉक्स बना के, किसी का बॉक्स बनाना है, किसी का लेटर लिखनी है, वो आप आराम से कर सकते हो। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट ऑन pollution and its hazards, being in charge of the school debating society, write a notice। तो यहाँ पे क्या करना है, नोटिस लिखनी है। आपको पता है नोटिस कैसे लिखनी होती है। ठीक है, वो आप बाकी वीडियोस में मैं अपलोड कर चुका हूँ। नोटिस राइटिंग का पैटर्न वो आप लिख सकते हो। डिबेट करना है स्टूडेंट्स को, इसमें टाइम नहीं, डेट नहीं दिया गया है, डिबेट रखा है स्टूडेंट्स में। अब आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए क्या करना है, स्टूडेंट्स को बोलना है कि आप अपने नाम लिखवा सकते हो ताकि आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकोगे। ठीक है, या तो आपको पता है बॉक्स में बनाना है। मिस्टर M.A. Khan, principal, Crescent Public School, asks his assistant to draft a message for the vice principal and the class teachers of class 10th, 11th and 12th to attend meeting and to discuss the planning of। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैसेज लिखनी है एज द एज, ठीक है, असिस्टेंट। आप असिस्टेंट हो प्रिंसिपल के, आपको क्या करना है, मैसेज लिखनी है वाइस प्रिंसिपल के लिए। आप इसका फॉर्मेट भी देख सकते हो वीडियो पे। डू वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे दो आपको दिए गए हैं, इनमें से एक करना है, यानी क्या, या तो आपको लेटर लिखनी है, यू आर अफजल, आप अफजल हो, लाइब्रेरियन ऑफ ABC स्कूल। आपको एक लेटर लिखनी है यूनिक बुक्स कंपनी को, न्यू दिल्ली। आपको उनको बोलना है कि आपने जो बुक्स हमें सप्लाई की है उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मेट क्या है वो भी अलग से वीडियो में अपलोड हो चुका है। राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने फादर को लेटर लिखनी है, इनफॉर्मल लेटर है, ये भी आपको पता है कैसे लिखनी होती है। तो इसके 5 मार्क्स हैं। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे या तो पैराग्राफ लिखना है किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ पे, या यहाँ पे स्पीच लिखनी है स्टॉप क्राउडिंग पहलगाम, इस पे। ठीक है, हो गए ये, स्पीच राइटिंग ही है, हाँ हो गए ये दोनों। अब सेक्शन D लिटरेचर जो है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पोइम्स में से एक्सट्रैक्ट्स निकाले गए हैं, उनके बाद क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आपको क्या करना है, लिखने हैं। यहाँ पे एक पोइम है, इसमें से पूछा गया है आइडेंटिफाई द मेटाफर्स। मेटाफर कौन कौन सा यूज हुआ है इसमें, कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। तो मेटाफर यहाँ पे यूज हुआ है जब हम आप बात करते हो नेक्टर ऑफ नॉलेज, वे ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो ये जो है इनको हम कहते हैं यहाँ पे नेक्टर मेटाफर यूज हुआ है। फिर इसके बाद एक और पोइम है, पोइम से एक्सट्रैक्ट लिया गया है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विजल एंड क्रो
एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ये आप कर सकते हो। अच्छा, फिर एक और एक्सट्रैक्ट है, इसमें से क्या करना है, व्हाट चाइल्डहुड फियर्स डू यू थिंक द पोइट इज रेफरिंग टू इन द अबव लाइन्स, ये भी आप लिख सकते हो, इसे कौन कौन सा चाइल्डहुड फियर था। माउथ लाइक ए फायरप्लेस चिमनी फॉर अ नोज। अच्छा, एक और एक्सट्रैक्ट है, इसमें से पिक आउट द सिमिलीज फ्रॉम द अबव लाइन्स। तो सिमिलीज आपको पता है एज जहां पे यूज होता है, एज ब्रेव एज अ बैरल, यहां पे सिमिली यूज हुई है, ठीक है। अच्छा, एज ब्रेव एज अ टाइगर, तो यहाँ पे भी सिमिली यूज हुई है, यहाँ पे भी सिमिली यूज हुई है। फिर एक और एक्सट्रैक्ट लाया गया है एक पोइम से, यहाँ पे क्या करना है, टेक द टॉल ऑफ दियर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट्स इलाबरेट, इस लाइन को इलाबरेट करना है, कौन सी लाइन को, टेक द टॉल ऑफ दियर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट्स, इसको आपको इलाबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। तो 3 के आपको 2-2 मार्क्स हैं, हो गए 6 मार्क्स। फिर यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 में से आपको क्या कर रहे हैं, 4 का आंसर लिखना है। क्वेश्चन कौन कौन सा है, व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन्स स्टडी हाउस। दूसरा, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर के सिंह इम्प्रेडिक्टेबल हाउ, तो इसका आंसर लिखना है। आई नेवर वांट दिस हैपन ही टोल्ड हिज फादर एवर, हु सेज इट एंड वाई, तो इसका आंसर लिखना है। व्हाट कंडीशन डज शिलॉक पुट फोर्थ इफ द डेट इज नॉट पेड इन टाइम, इसका आंसर लिखना है। वाई इज मे 10 ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, ये भी लिखना है। वाई डज मिसेस बेनेट थिंक दैट मिसेस लॉन्ग इज सेल्फिश, ये भी आपको लिखना है। तो 6 में से आपको 4 के आंसर्स देने हैं। ये शॉर्ट स्टोरीज में से मोस्टली है, लेकिन इसके प्रोज में से भी हैं ये, जैसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये प्रोज सेक्शन से और शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से भी है। अब यहाँ पे और 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको एक करना है, लॉन्ग आंसर टाइप है, गिव ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेकंड कॉरल इन द प्ले, तो सेकंड इवेंट, सेकंड कॉरल जो है द प्रपोजल में जो सेकंड कॉरल दूसरी लड़ाई होती है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है, कैसे लड़ाई हुई, किस तरह हुई, क्या कुछ हुआ। या आपको क्या करना है, डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल का थीम आपको डिस्कस करना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 17 है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 80 to 100 वर्ड्स में इन 3 में से एक का जवाब लिखना है, या तो करेक्टर स्केच लिखना है जुरासिम का। व्हाट इफेक्ट डिड द कोलैप्स ऑफ रामा राव's बिजनेस हैव ऑन हिम एंड हिज फैमिली, ये लिखना है। या फिर लिख सकते हो वाज बिशम्बर, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल, ठीक है। ये आपको यहाँ लिखना है, इसके 6 मार्क्स हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 17 3 पार्ट्स में से एक करना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।